हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को समझाने जा रही हूँ जर्नलाइजिंग। मैंने मेरे शॉर्ट वीडियोस में आप लोगों को समझाया था, बताया था कि व्हाट डू यू मीन बाय जर्नलाइजिंग। ये एक प्रोसेस है जहाँ पर सारे ट्रांजैक्शंस जर्नल एंट्रीज पास करके जर्नल में रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर कुछ ट्रांजैक्शंस लिए हैं, उनके जर्नल एंट्रीज में आज आप लोगों को समझाने जा रही हूँ। प्लीज लाइक एंड कमेंट टू माय चैनल। यहाँ पर एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द जर्नल ऑफ मिस्टर के गुप्ता। ओके, तो यहाँ पर कुछ है कैश ट्रांजैक्शन और कुछ है क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि कौन सा वाला कैश ट्रांजैक्शन है, कौन सा वाला क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। कैश ट्रांजैक्शन मतलब कैश में पेमेंट हो चुका है। क्रेडिट ट्रांजैक्शन मतलब पेमेंट नहीं किया है, कुछ टाइम बाद पेमेंट करने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर अप्रैल के 2023 के साल में कुछ ट्रांजैक्शंस है। ओके, डेट्स दिए देखिए, पहला जो ट्रांजैक्शन है वो है परचेज्ड गुड्स फॉर कैश। यहाँ पर गुड्स परचेज किया है कैश में। ठीक है, तो परचेज अकाउंट क्या है? ये एक एक्सपेंस अकाउंट है और हम लोगों को पता है अमेरिकन अप्रोच से। आप लोग मेरे शॉर्ट वीडियोस को चेक कर सकते हैं, वहाँ पर मैंने रूल्स डाले हैं। ओके, अमेरिकन अप्रोच एंड गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। तो आजकल के डेट में तो अमेरिकन अप्रोच ही फॉलो कर रहे हैं। तो एज पर अमेरिकन अप्रोच जब परचेज करता है तब क्या होता है, एक्सपेंस बढ़ जाता है, और जब एक्सपेंस बढ़ता है तब उसको उस अकाउंट को डेबिट किया जाता है। तो यहाँ पर होगा परचेज अकाउंट डेबिटेड, और गुड्स परचेज किया क्या पे करके, कैश पे करके। यहाँ पर डायरेक्टली मेंशन किया हुआ है फॉर कैश, तो कैश पेमेंट होगा। इसका मतलब टू कैश अकाउंट। ओके, कैश यहाँ पर एसेट है, और जब गुड्स परचेज करते हैं कैश पेमेंट करके तब एसेट घट जाता है, एसेट रिड्यूस हो जाता है, और एसेट जब रिड्यूस होता है तब वो क्रेडिट हो जाता है। ठीक है, तो क्या होगा 2023 ओके अप्रैल, ऐसे करके डेट्स, ओके डेट्स लिखना चाहिए। तो जर्नल एंट्री होगा परचेज अकाउंट डेबिटेड टू, यहाँ पर कैश परचेज है तो टू कैश अकाउंट। अमाउंट कितना होगा, 7000 है अमाउंट, तो दोनों डेबिट साइड क्रेडिट साइड 7000। ठीक है, तो यहाँ पर नरेशन होगा, यहाँ पर छोटा सा एक नरेशन भी दिया जाता है हर एक जर्नल एंट्रीज के एंडिंग में। तो बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर कैश, बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर कैश। तो यहाँ पर परचेज अकाउंट क्या है, ये एक एक्सपेंस अकाउंट है, और एक्सपेंस जब बढ़ता है तब वो डेबिट हो जाता है। और कैश अकाउंट क्या है, ये एसेट अकाउंट है, और एसेट जब घटता है तब वो क्रेडिट किया जाता है। ये एसेट अकाउंट है। ठीक है, तो आप लोगों को ये लिखना नहीं है एक्सपेंस अकाउंट और एसेट अकाउंट, ये जस्ट मैंने समझाने के लिए लिखा है। ओके, आप लोग जस्ट लिखिए जर्नल एंट्री परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। परचेज एक एक्सपेंस अकाउंट है, ये बढ़ने से डेबिट होता है। कैश एक एसेट अकाउंट है, ये जब रिड्यूस हो जाता है तब क्रेडिट होता है। ओके, ये लिखने का जरूरत नहीं है एग्जाम टाइम में या फिर कॉपीज में, ये मैंने समझाने के लिए लिखा है एक्सपेंस अकाउंट एंड एसेट अकाउंट।
जस्ट राइट परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। ओके, अभी नेक्स्ट जर्नल एंट्री क्या है देखिए। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन अप्रैल 5 को हुआ ना, अप्रैल 5, और ऐसे ही फॉर्मेट बनाना पड़ता है। ऊपर में लिखिएगा इन द बुक्स ऑफ मिस्टर के गुप्ता। ओके, आदमी का नाम लिखिएगा, पार्टी का नाम, इन द बुक्स ऑफ मिस्टर के गुप्ता। ओके, जर्नल एंट्रीज। ओके, यहाँ पर डेट कॉलम, पर्टिकुलर्स कॉलम, ये जर्नल एंट्रीज है, तो लेजर फॉलो का कॉलम एक बनाना पड़ता है। अमाउंट इन रुपीज, यहाँ पर डेबिट अमाउंट, यहाँ पर क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, अभी देखिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है। परचेज्ड फर्नीचर फ्रॉम रवि स्टोर्स फॉर कैश। यहाँ पर फर्नीचर खरीदा गया है। ओके, फर्नीचर एसेट है बिजनेस का, तो फर्नीचर खरीदा गया है। ओके, कैश पेमेंट करके, यहाँ पर डायरेक्टली मेंशन किया हुआ है कि कैश पेमेंट किया है। ओके, पार्टी का नाम भी मेंशन किया हुआ है और डायरेक्टली मेंशन किया हुआ है कि फॉर कैश। इसका मतलब कैश पेमेंट करके फर्नीचर लाया है बिजनेस में। तो फर्नीचर एक एसेट है, तो फर्नीचर जब बिजनेस में आता है तो फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड, ओके, फॉर कैश टू कैश अकाउंट। कितना अमाउंट है? 3000। तो यहाँ पर देखिए फर्नीचर एक एसेट है, और एसेट जब बढ़ता है बिजनेस में तब वो डेबिट किया जाता है। कैश भी एक एसेट है, जब वो पेमेंट करता है कैश में तो एसेट रिड्यूस होता है, तो वो क्रेडिट किया जाता है। ये एरोस मत डालिए, यहाँ पर जस्ट लिखिए फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। नरेशन लिखिए बीइंग furniture purchased for cash। अभी देखिए अप्रैल के 6 तारीख को क्या हुआ। बॉट फर्नीचर फ्रॉम मैसर्स फर्निको ऑन क्रेडिट। यहाँ पर डायरेक्टली लिखा हुआ है कि फर्नीचर खरीदा गया है और पेमेंट किया गया है क्रेडिट में। क्रेडिट मतलब कुछ टाइम बाद पेमेंट मिलेगा मैसर्स फर्निको को। ठीक है, तो जब क्रेडिट ट्रांजैक्शन है तब पार्टी का नाम मेंशन किया जाता है। जब कैश ट्रांजैक्शन है जैसे यहाँ पर ओके, तब पार्टी का नाम ओके मेंशन नहीं करना पड़ता है, डायरेक्टली लिख देना पड़ता है कि कैश अकाउंट इज क्रेडिटेड, कैश अकाउंट क्रेडिटेड, कैश अकाउंट क्रेडिटेड। लेकिन यहाँ पर ओके परचेज किया गया है क्रेडिट में। जब क्रेडिट ट्रांजैक्शन है तो जिस पार्टी से खरीदा गया है ओके फर्नीचर, उस पार्टी का नाम मेंशन करना चाहिए। यहाँ पर फ्रॉम मैसर्स फर्निको फर्नीचर परचेज किया गया है, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा ओके पार्टी का नाम टू मैसर्स फर्निको। तो जर्नल एंट्री होगा फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड, नाम क्या है पार्टी का, टू मैसर्स फर्निको। ओके, फर्निको अकाउंट कितने में खरीदा गया है? 2000, तो 2000 इज द प्राइस। यहाँ पर फर्नीचर एसेट है, जब एसेट बिजनेस में आता है तो एसेट बढ़ जाता है तो डेबिटेड, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड। और ये एक लायबिलिटी है क्योंकि बिजनेस को कुछ टाइम बाद ये पेमेंट करना है 2000 रुपये ओके मैसर्स फर्निको को, तो ये एक लायबिलिटी है। और लायबिलिटी जब इंक्रीज होता है तब वो क्रेडिट किया जाता है। ठीक है, व्हेन लायबिलिटी इंक्रीजेस इट इज क्रेडिटेड।
और मैसर्स फार्निको अकाउंट एक लायबिलिटी है मिस्टर के गुप्ता के बिजनेस का। ठीक है, तो क्या होगा, बीइंग फर्नीचर परचेज्ड on credit, being furniture purchased on credit। ओके, नेक्स्ट देखिए अप्रैल के 7 तारीख को क्या हुआ, परचेस्ड गुड्स फॉर कैश फ्रॉम वरुण। तो यहाँ पर पार्टी का नाम भी मेंशन किया हुआ है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। ओके, पार्टी का नाम भी मेंशन किया है और ये कैश पेमेंट है ये भी मेंशन किया गया है। तो ये कैश ट्रांजैक्शन है और जब गुड्स खरीदा जाता है तब क्या होगा, जर्नल एंट्री परचेज अकाउंट डेबिटेड। ओके, ये कैश में पेमेंट किया गया है क्योंकि मेंशन किया हुआ है ओके कैश ट्रांजैक्शन, तो टू कैश अकाउंट। यहाँ पर परचेज एक एक्सपेंस अकाउंट है, जब एक्सपेंस इंक्रीज होता है तब वो डेबिट किया जाता है, और कैश एक एसेट अकाउंट है और जब परचेज करता है कैश पेमेंट करके तब एसेट रिड्यूस होता है तो वो क्रेडिट किया जाता है। अमाउंट कितना है 15,000। 15,000 being goods purchased okay for cash, being goods purchased for cash। देखिए नेक्स्ट अप्रैल के 8 तारीख को क्या हुआ, परचेज स्टेशनरी आइटम्स फॉर कैश। अभी स्टेशनरी आइटम्स बिजनेस का एक एसेट ओके, जब ये स्मॉल बिजनेस है तब स्टेशनरी आइटम्स एसेट माना जाता है बिजनेस का, और जब लार्ज स्केल में बिजनेस होता है ओके तब स्टेशनरी आइटम्स एसेट नहीं होता है, वो एक एक्सपेंस होता है। तो ये पकड़ लिया गया है कि ये स्मॉल बिजनेस है ओके, तो स्टेशनरी आइटम्स एसेट है ओके, तो एसेट परचेज किया गया है कैश पेमेंट करके, तो लिखना पड़ेगा स्टेशनरी अकाउंट डेबिटेड स्टेशनरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। कैश में स्टेशनरी परचेज किया गया है, तो स्टेशनरी एसेट है, जब एसेट इंक्रीज होता है तब वो डेबिट किया जाता है और कैश पेमेंट करके स्टेशनरी लाया गया है बिजनेस में। तो कैश भी एक एसेट है, जब कैश पेमेंट किया जाता है तो एसेट डिक्रीज हो जाता है, तो एसेट अकाउंट क्रेडिट किया जाता है। कितने में परचेज किया, 300। Okay, narration you write, being stationery purchased for cash। Okay, being stationery purchased for cash। अभी देखिए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हुआ अप्रैल के 9 तारीख को, क्या बोला गया है, परचेज स्टेशनरी आइटम्स फ्रॉम मेसर्स एसकेएल और क्रेडिट। तो यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, और जब क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता है मैंने पहले भी आप लोगों को बोला है तब पार्टी का नाम मेंशन किया जाता है जर्नल एंट्रीज में। ठीक है, तो स्टेशनरी एसेट पकड़ लिया गया है, तो स्टेशनरी अकाउंट इज डेबिटेड अकाउंट डेबिट किया गया है, और पार्टी का नाम मेंशन होगा क्योंकि ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, तो टू मैसर्स एसकेएल
मैसर्स SKL अकाउंट। तो स्टेशनरी एसेट है, जब एसेट खरीदा जाता है तो एसेट इंक्रीज होता है तो उसको डेबिट किया जाता है। और ये है पार्टी का नाम जिस पार्टी से स्टेशनरी खरीदा गया है। ओके, तो बोला गया है कि जो अमाउंट है वो बाद में विल बी पेड ऑन अ लेटर डेट। तो वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो गया, बिजनेस का लायबिलिटी इंक्रीज हो गया। और जब लायबिलिटी इंक्रीज होता है तब वो क्रेडिट किया जाता है। कितना अमाउंट है? 600 रुपये, 600। Being stationary items stationery purchased on credit, being stationery purchased on credit। ठीक है, तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन होने से पार्टी का नाम मेंशन किया जाता है और कैश ट्रांजैक्शन होने से डायरेक्टली कैश अकाउंट क्रेडिट किया जाता है। अभी देखिए अप्रैल 10th ऑफ अप्रैल, बॉट गुड्स फ्रॉम प्रदीप ₹4000। तो परचेज किया गया है, और पार्टी का नाम मेंशन किया हुआ है डायरेक्टली। अगर पार्टी का नाम मेंशन किया हुआ है क्वेश्चन में और कैश बोलकर कोई वर्ड नहीं है, कैश बोलकर कोई भी वर्ड नहीं है, जैसे यहाँ पर कैश बोलकर वर्ड है तो कैश पेमेंट, कैश है तो यहाँ पर कैश पेमेंट, यहाँ पर भी कैश लिखा हुआ है तो कैश पेमेंट, यहाँ पर कैश लिखा हुआ है, कैश पेमेंट किया गया है। जब कैश वर्ड लिखा नहीं हुआ है, कैश वर्ड लिखा नहीं हुआ है क्वेश्चन में और पार्टी का नाम मेंशन किया गया है, इसका मतलब है कि वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर जर्नल एंट्री क्या होगा? परचेज अकाउंट डेबिटेड टू, पार्टी का नाम क्या है? टू प्रदीप, प्रदीप अकाउंट। तो परचेज एक एक्सपेंस अकाउंट है, जब वो इंक्रीज होता है तो डेबिट किया जाता है। प्रदीप यहाँ पर लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी जब इंक्रीज होता है तब वो क्रेडिट किया जाता है। अमाउंट कितना है? 4000। Being goods purchased from Pradeep, being goods purchased from Pradeep। तो यही ट्रांजैक्शन से एक बात तो पता चलता है कि ये एक पॉइंट यहाँ पर आप लोग क्लियर कर सकते हैं कि जब कैश ट्रांजैक्शन है तो डायरेक्टली मेंशन किया रहता है कि फॉर कैश, तब आप कैश अकाउंट क्रेडिट कीजिएगा। जब वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है तब ऑन क्रेडिट ये मेंशन भी हो सकता है, कभी कभार मेंशन नहीं भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर लास्ट ट्रांजैक्शन में मेंशन नहीं किया है, सिर्फ पार्टी का नाम मेंशन किया गया है। तो जब पार्टी का नाम मेंशन किया जाता है तब आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कि वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। कैश होने से डायरेक्टली कैश ट्रांजैक्शन मेंशन किया हुआ होता है। क्रेडिट ट्रांजैक्शन होने से पार्टी का नाम कभी कभार ऑन क्रेडिट भी मेंशन किया रहता है, और कैश वर्ड नहीं रहता है, कैश पेमेंट किया गया है ये नहीं रहता है। तो ये आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, तब जर्नल एंट्रीज बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा।
ठीक है। ये जर्नल एंट्रीज बहुत ही ओके हेल्पफुल है फॉर HS फर्स्ट ईयर बिगिनर्स। ओके, जो लोगों ने ओके HS फर्स्ट ईयर ज्वाइन किया है, ओके ये जर्नल एंट्रीज बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आप लोगों को क्लियर होना चाहिए जर्नल एंट्रीज। ओके, सो अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।